साथ साहब ये तो नई डायमेंशन आ गई। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत गिराना चाहते थे और केपी वालों ने गद्दारी करके हुकूमत बचा ली। अब ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये तो लग सकती थी, ये एक हुकूमत के पास एक राइट तो है, ऑब्वियसली आइन के अंदर ये चीज़ मौजूद है। देखिए मेरे ख्याल में हम बात बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस बात को, जैसे कहते साहब आप भी समझते हैं कि हमारी सियासत किसी वजह से चली ही इस एक्सट्रीम के ऊपर गई है कि हम बात कर रहे हैं कि सूबा कोलैप्स कर जाता, बजट पास नहीं होता, तनख्वाहों के पैसे नहीं होते, या अगर दूसरी तरफ हुकूमत गिर जाती, इमरजेंसी लग जाती, गवर्नर राज लग जाता। हम ये बड़े एक्सट्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं। इस तरह के आइनी मसाइल तो बड़ी सीरियस सिचुएशंस के अंदर पैदा होते हैं। आपको याद होगा कि 2009 में, मार्च 2009 में जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक्त की जो लॉयर्स मूवमेंट के साथ नहीं चल रही थी, वो अगले दिन लॉयर्स मूवमेंट के साथ चलना शुरू हुई, जिसकी वजह से एक पूरी काया पलट गई सियासत की। जजेस बहाल करने पड़े, गवर्नर राज के बहुत दूर अंदेश मसाइल हुए उस हुकूमत के लिए। मेरी इसमें सबसे पहले छोटी सी सियासी बात करके मैं एक्सट्रीम्स वाली बात की तरफ वापस आऊँगा। अगर पीटीआई का ये कहना है कि गवर्नर राज लगा देते, और मुझे नहीं पता कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, लेकिन अगर उनका ख्याल है कि गवर्नर राज लग जाता है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती, तो आप ऑपोजिशन आप लगाने देते ना। आप थोड़ा इसमें, भाई आप ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, आप कह रहे हैं कि आइन और कानून नहीं माना जा रहा, आप कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम ठीक नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि अदालतें इंसाफ पे फैसले नहीं कर रही हैं, आप कह रहे हैं जो जेल रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं हमारे लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, हमारे लोगों को गलत अंदर रखा हुआ है। आपकी ये सारी डिमांड्स हैं। अगर इस डिमांड्स की वजह से आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें, एक ऐसे मेजर से, एक ऐसी इमरजेंसी से, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जो पाकिस्तान की तारीख में फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोविजन मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 20-25 साल के अंदर कब लगी हो, शायद कहीं सोहरवर्दी साहब हमें बता सकेंगे कि माजी में शायद कभी लगी हो, लेकिन किसी को तारीख में याद नहीं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगेगी। अगर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के, वफाक के लिए इतना आसान नहीं है कि सुबह फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दें, अगर आप किसी सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दें, उसका आपके रुपये के वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, आईएमएफ पे फर्क पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं होता। अगर वाकई पीटीआई रेजिस्टेंस की सियासत करना चाहती थी तो कहती वफाक को कि लगा दें, हम इमरान खान साहब के बगैर नहीं पास करेंगे। लेकिन ये भी एक एक्सट्रीम स्टेप है, जैसे मैंने कहा। इससे पहले बहुत सारे और तरीके थे पीटीआई के पास। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सिंपल तरीका जो, और मैं नहीं जानता, मीना साहब शायद बता सकते हैं, मुझे विस्पर्स में लगा कि कहीं पीटीआई के अंदर कहीं ये डिस्कशन भी हुई है कि आप परमानेंट बजट ना पास करें, आप एक प्रोविजनल 15 दिन का बजट पास कर दें। कहें कि जी इस 15 दिन के अंदर, क्योंकि हमारी अभी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, तो हम ये महीने का, क्वार्टर का हम बजट पास करें, जैसे सप्लीमेंट्री बजट्स आप महीने महीने के करके कभी कभी पास करते हैं। कहें कि जी ये जुलाई का बजट है, हम 30 जुलाई से पहले क्योंकि महीने का वक्त है, बहुत वक्त है, कौन सा आपको कल परसों चाहिए, आप कहें कि जी हमने 30 जुलाई के लिए तक महीने का बजट पास कर दिया, जिसकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर की जमहूरियतों के अंदर, अमेरिका के अंदर जब बजट पास नहीं होता तो एक कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन होती है, यानी कि प्रेसिडेंट और कांग्रेस कहता है कि बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे, बजट के ऊपर बाद में बहस होगी, तनख्वाहों शनख्वाहों की हद तक हम 15 दिन का, हफ्ते का, 20 दिन का बजट पास कर देते हैं। पीटीआई एक टेम्पररी बजट पास करके इमरान खान साहब से वापस मुशावरत कर सकती थी। ये कहना कि ना हम इमरान खान साहब से मुशावरत करेंगे, ना टेम्पररी बजट पास करेंगे, परमानेंट बजट पास करेंगे, इस वजह से करेंगे कि शायद इमरजेंसी लग जाए, एक ऐसी इमरजेंसी जो आइन में पहले कम से कम 25-30 साल में किसी ने लगाई नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है, उसका बड़ा डैमेज होता वफाक को, खासतौर पर एक ऐसी प्रिकेरियस सी इंटरनेशनल सिचुएशन के अंदर। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। सच्ची बात यह है, और मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं, दूर से देखने से लगता यह है कि पीटीआई की जो लीडरशिप जेल से बाहर है, उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज फैसला किया। साद रसूल साहब वो तो ये कह रहे हैं कि यही इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, और वैसे वफाक में तो चलें अच्छा है, कम से कम एक ऐसी जमहूरी हुकूमत है कि वफाक में ये इशू नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में। पर आपको भी लगता है कि इस स्टेप से जितने मर्जी आप देते रहें, तावीलें देते रहें, उसको एक्सप्लेन करते रहें, कुछ आपको डिसेंट नज़र आती है जमात के अंदर भी, जिन लीडर्स से भी आप बात करें तो वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। देखिए सच्ची बात यह है कि सोहरवर्दी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात यह है कि आप सोहरवर्दी साहब से मुत्तफिक हो? मैं सिर से मुत्तफिक हूँ। अच्छा। इस बात पे हमें देखिए, इफ इट वॉक्स लाइक अ डक, इफ इट टॉक्स लाइक अ डक, इट्स अ डक। इसके अंदर क्या दो राय हो सकती हैं?
बात यह है कि पीटीआई के अंदर हमें तफरीक करनी चाहिए। पीटीआई के अंदर ऐसे लोग हैं, इमरान खान साहब जिनमें सर फहरिस्त हैं, लेकिन उनके बाद शायद और भी लोग ऐसे हैं पीटीआई के अंदर जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं। मतलब वैसे पीटीआई के मेंबरान हैं, सलमान राजा साहब, दीगर इस तरह के लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं। कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी हैं जो इमरान खान साहब की उस रेजिस्टेंस की विजन के साथ खड़े हैं, जो हमें उनके ट्वीट्स के अंदर, उनके बयानात के अंदर जब वकील मिलते हैं, हमें जो इमरान खान साहब की एक रेजिस्टेंस नज़र आती है, जिसमें कभी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कभी कम गुस्सा हो जाता है, कभी अगर इंडिया पाकिस्तान टाइप या ईरान इसराइल टाइप कहानी हो तो वो कुछ देर के लिए कहानी ठंडी हो जाती है। जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात हो तो वो अपनी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। वो लोग मौजूद हैं पीटीआई के अंदर, केपी में भी होंगे, वफाक में भी होंगे, पंजाब में भी होंगे। लेकिन जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है पीटीआई का, खास तौर पे जो केपी के अंदर है, जो किसी ना किसी तरीके रियासत के साथ चल भी रहा है, हुकूमत के साथ बात भी कर रहा है, वो अपनी रेजिस्टेंस भी करता है। अभी जैसे कि कहा भी गया, छोटी मोटी रेजिस्टेंस भी करता है, कभी इकट्ठा भी हो जाता है, कभी बोर्ड पैनल्स भी उठा के खड़ा हो जाता है। लेकिन ये कितना डिफरेंट है, इस वक्त की केपी की गवर्नमेंट की रेजिस्टेंस कितनी डिफरेंट है उस रेजिस्टेंस से जो पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट ने की जब नून लीग की हुकूमत थी, या जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने की जब 2013 के अंदर नून। भाई आप कर रहे हैं रेजिस्टेंस क्योंकि आप मुखालिफ हैं उस पार्टी के, आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी जीते। आप इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपका ख्याल है कि लोग क्योंकि अवाम इमरान खान साहब के साथ हैं, तो अगर आप इस नैरेटिव से हटेंगे तो आपका केपी के अंदर मुतल्लिका लोगों की और पंजाब के अंदर बाकी सारे पाकिस्तान में भी लोगों की सपोर्ट नहीं रहेगी। लेकिन जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं, जैसे कि ये बजट है, जैसे कि 26 नवंबर के बाद कोई मेजर कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि 26वीं तरमीम के बाद आपने देखा कि कोई इस वक्त भी जुडिशल इश्यूज़ के ऊपर अपने आप मुकदमे लड़ रहे हैं, वो रिलीफ नहीं देते, वो ऑर्डर करते हैं, अदालत मानता नहीं। पूरी जमात दे दी वकला को, वकला कोई तहरीक नहीं चला बिल्कुल, किधर है वकील सारे? कोई तहरीक नहीं चल रही। अदालत ऑर्डर पास करती है कि खान साहब को फलाने वक्त मिले, वो नहीं मिलते, आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। आपकी पूरी जमात के पास वकील हैं, आप इतनी बड़ी जमात हैं, आपका इतना बड़ा क्लेम है कि हमारे साथ 70, 80, 60, 40% पाकिस्तान के लोग हैं, तो आप बस वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ बयान दे रहे हैं, इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस एक मेजॉरिटी पार्टी के पास जो खुद क्लेम करती है कि 50% से ज्यादा पाकिस्तान के लोग हमारे साथ हैं, उनके ऊपर वो जो रेजिस्टेंस उनको करनी चाहिए एक ऐसे वक्त में, जैसे सोहरवर्दी साहब ने फरमाया कि अक्टूबर से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें इफेक्टिवली बंद हैं, ऐसे पीरियड के अंदर जितनी रेजिस्टेंस हो रही है उतनी तो आप और मैं भी कर सकते हैं, और हम पीटीआई का हिस्सा नहीं है। हम भी बात कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, आइन के मुताबिक होना चाहिए, फैसले मानने चाहिए, बाकी चीजें होनी चाहिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो मेजर एसेंशियल्स हैं पाकिस्तान की रियासत पे, उस पे आप उनके साथ हैं। बाकी रेजिस्टेंस टोकन रेजिस्टेंस लग रही है। मैं सोहरवर्दी साहब की बात से एग्री करता हूं कि ऐसे में आपको फॉरवर्ड ब्लॉक बुलाने की क्या जरूरत है, अच्छा खासा तो चल रहा है निज़ाम। साद रसूल साहब, अब ये एक दिन पहले प्रोसिक्यूटर, मतलब इट हैज़ बिकम अ जोक टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह जितनी ब्लेटेंटली चीज़ें हो रही हैं, तो ये कुछ दिन पहले भी लगाया जा सकता था। दो गुजारिशात, और क्योंकि मैं सर क्योंकि पिछले सेगमेंट में आपसे एग्री कर चुका हूं, तो मैं थोड़ी सी इजाज़त लूँगा इसमें हल्का सा बात दूसरी करने की। सबसे पहले बात यह है कि दुरुस्त बात है, अज़हर सिद्दीक साहब पेश हुए थे, इसी तरह किया गया था। मुज़म्मिल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो किस एंगल से किया गया था। इसके अंदर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि नून लीग खुद ये कहती रही कि वो उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे किया गया, ख़ास तौर पे सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि आप कानूनी तौर पे उनको अंदर रख नहीं सकते थे, तो किसी और प्रोसेस के थ्रू किया जाए। हम जैसे छोटे से वकील, मैं उसमें अपने आप को तो ज़रूर शामिल करूँगा, हमने तनकीद की उस वक़्त भी कि गलत है, इसको ये रिवायत नहीं होनी चाहिए। जैसे वो उस वक़्त गलत था वैसे ही वो आज भी गलत है। सोहरवर्दी साहब भी उस वक़्त उसको गलत कहते थे, आज भी मेरा ख्याल है कि उसी सोहरवर्दी साहब को अज़हर सिद्दीक साहब की काली ऐनकें याद रह गई, लेकिन मियाँ साहब का काला कोट याद नहीं रहा जो मेमो केट में वो पहन के सुप्रीम कोर्ट वो आप उनसे मेरा ख्याल है ही एड्रेस इट। लेकिन मैं लेकिन थोड़ी सी कानून पे बात करूं कि सोहरवर्दी साहब ने दुरुस्त फरमाया, उस वक़्त वो गलत था, और जितना उस वक़्त वो गलत था उतना ही या उससे ज़्यादा आज ये भी गलत है।
बात यह है कि कानून, और हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें, अभी हम जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, दरमियान में हज की छुट्टी आई तो अदालत ने कहा कि नहीं नहीं, उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि एक दिन पहले तक मुकदमा सुने, एक दिन बाद फ़ौरन आने के बाद मुकदमा वापस सुना जाएगा। जज साहब की वालदा की वफ़ात हो गई, उसके अगले दिन से वापस, 2 दिन बाद से वापस मुकदमा सुना जा रहा है। कभी फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जुमे को नहीं बैठता था, जल्दी डिस्पोजल्स हों, जुमे को बैठ के भी मुकदमे सुने जा रहे हैं। अदालतों का काम है मुकदमों के फैसले करें। पाकिस्तान के अंदर जिस भी तरफ हमारी सियासी तकदीर का फैसला होगा, वो ताकत के हक में हो जाए या जमहूर के हक में हो जाए, जिस भी तरफ हो, ये होगा तब जब अदालतें चीज़ों को फाइनली डिसाइड करेंगी। अच्छा फैसला करें, गलत फैसला करें, डिसाइड करें, ताकि लोगों में, निज़ाम में कोई दवाम आए, लोगों को पता चले किस तरफ चलनी है कहानी। इसके लीगली कल खान साहब को रिहाई मिल सकती? सो लीगली तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लीगली तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि नीचे का फैसला है जिसकी सस्पेंशन सीक की गई है। कम अज़ कम, अगर मैं ऐसे ही कहूँ तो कम अज़ कम पिछले, अगर आप सिर्फ 10 साल उठा लें तो 10,000 ऐसे केस होंगे पाकिस्तान में, कम अज़ कम सिर्फ 10 सालों में, जिसमें हर साल का 1,000 केस कम अज़ कम ऐसा होगा मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के अंदर, जिसमें नीचे से सज़ा होती है, क्योंकि उसका ऊपर अपील सुनने में कुछ वक्त लग रहा होता है। आप सस्पेंशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उन 10,000 मुकदमों में से शायद 9,500 के अंदर सस्पेंड करके लोगों को रिलीज़ कर दिया गया। इमरान खान साहब का केस क्योंकि किसी भी लम्हे कानून और आइन के मुताबिक नहीं मेरे नाकिस राय में फ़ैसले किए गए, जैसे रात के अंधेरे में जेल ट्रायल्स के थ्रू फैसले किए गए, वो भी सबने देखे, जो एविडेंस है वो भी इस नाचीज़ ने थोड़ी सी देखी हुई है। तो मेरे ख्याल में मेरिट्स के अंदर तो उस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। आपने ना कैबिनेट के दीगर लोगों को एक्यूज़ किया, सुप्रीम कोर्ट के ताबे रहते वो पैसे निकाले गए, ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से पूछा, ना इमरान खान साहब की पर्सनल इनरिचमेंट हुई। नैब के अंदर तरमीम कर चुके हैं कि नैब के अंदर सिर्फ वो मुकदमे चलेंगे जिसमें पर्सनल इनरिचमेंट होगी, जिस वजह से नवाज शरीफ साहब के कुछ मुकदमे ख़त्म हुए। तो मेरिट्स के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं बनती। लेकिन जैसे अभी सोहरवर्दी साहब ने भी कहा कि अगर ताकत की ये मंशा है कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, तो जब ये 3 महीने बाद ये प्रोसिक्यूटर साहब तैयारी कर लेंगे, तो जिस दिन आखिरी दिन की तैयारी खत्म हो जाएगी तो एक नया प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो जाएगा, फिर उसको 3 महीने चाहिए। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।